नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्यादात्मोघदाञ्चनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतानं विमलानं नारदंसनमयालं त्रैलोक्यसेय्यणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धानां हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी। भव्यात्माओं, एक पति पत्नी थे और वे अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से बिताना चाहते। भले ही कमाने वाला एक था, पर परिवार में खाने वाले बहुत सारे थे। 8-10 लड़के और 4-5 लड़कियां, पति और पत्नी, इतना छोटा सा ही घर परिवार थे। कमाने वाला एक था, सो पिता ने विचार किया, पत्नी से कहा मैं काम करता हूँ, मित्रों के साथ थोड़ा सा कहीं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमा के लाता हूँ। तब तक कुछ वर्षों की, कुछ महीनों की मैंने व्यवस्था तुम्हारे लिए करके रखी है, तुम सबका पालन पोषण करना। अकेली माँ 12-15 बच्चों का पालन पोषण। फिर भी माँ ने विचार किया कोई बात नहीं, आने वाले समय में सुख मिलेगा, अच्छे पैसे कमा के लाएंगे पतिदेव तो आने वाले समय में मैं सुख से रहूंगी। ठीक है, कुछ महीने कुछ वर्ष में निकाल लूंगी दुख में। वह पतिदेव चले गए, समय बीतता गया। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल होने को हुए।
पत्नी सोच रही थी कि पतिदेव वहां बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होंगे और जल्दी ही लौटकर हमारे दिन बदल जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। हर व्यक्ति शायद यही सोचता है, प्रत्येक रात को सोते हुए यही सोचता है कि कल का दिन अच्छा होगा, कल सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा। वो भी यही सोच रही थी कि शायद पति वापस आएंगे और दिन बदल जाएंगे। पर अचानक उस परिवार पे बिजली टूट पड़ी और एक समाचार आया, और जैसे ही समाचार सुना पूरे परिवार के बच्चे और माँ बिलखने लग गए। मित्र ने समाचार दिया था कि वह जो व्यापारी बनकर विदेश गया था, वहां विदेश में उसकी मृत्यु हो गई। वे 8-10 बच्चे बच्चियां, लड़के लड़के सब रोने लगे। भले ही कहने के लिए परिवार था, पर एक छोटा मोहल्ला ही घर में बसा था। अब 15 बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां रोने लग जाए तो पूरा परिवार मोहल्ला तो वैसे ही इकट्ठा होता। पत्नी भी रोने लग गई, बिलखने लग गई। पूरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आए, पूछने लगे क्या हो गया। पत्नी ने बताया कि बच्चों के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, वहां विदेश में गए थे और वहां से लौटने ही समाचार ही मिल गया। अब मैं अकेली क्या करूंगी, खाने वाले इतने सारे, कमाने वाले एक थे, अब तो वो भी नहीं बचे, अब मैं क्या करूंगी। समाज वालों ने निर्णय कर लिया, सबने मिलकर कोई बात नहीं है, अपने ही समाज का परिवार है, गरीब है सो क्या हुआ, अनाथ हो गए सो क्या हो गया, सब मिलके काम करते हैं। महीने के 3,000 रुपए परिवार को घर खर्चे के लिए दिए जाएंगे। सब बात स्वीकृत हो गई, परिवार ने निर्णय स्वीकृति भी दे दी और पतिदेव चल बसे थे। तो समाज ने भी निर्णय किया कि पत्नी को अब विधवा हो ही गई है तो सफेद साड़ी और जो विधवा की रीति रिवाज होता है वैसा ही उसके साथ बर्ताव होने लगा। कुछ समय बीता, पत्नी ने भी सफेद साड़ी पहनकर विधवा का जीवन जीना प्रारंभ कर लिया। 3,000 समाज से मिलते थे, बड़े बेटे भी कुछ कुछ करने लगे थे, 100, 500, 200 वो भी कमा के लाते थे, जैसा तैसा घर चलने लगा। 6 महीने नहीं बीते थे कि वह पति वापस आया। जैसे ही नगर में आते हुए पति को देखा, उस व्यक्ति को देखा, पानी भरने वाली वह महिलाओं ने शोरगुल करना प्रारंभ कर लिया, भूत आया, भूत आया। वास्तव में वे मरे नहीं थे, पर गलत समाचार पहुंच गया था। पर सबने तो यही सोच के रखा था ना कि व्यक्ति मर गया। उसने सफेद कपड़े पहन लिए, विधवा हो गए, घर परिवार चलने लग गया। वह दौड़ते भागते हुए, हल्ला करते हुए नगर की ओर, महिलाएं भी दौड़ने लगी, भूत आ गया, भूत आ गया, 3 महीने पहले मरा हुआ व्यक्ति भूत बन के आया है। दौड़ते भागते हुए जैसे महिलाओं का आवाज सुना, नगर में से व्यापार करने वाले सब पुरुष भी लाठी आदि लेकर दौड़ने लगे, कौन है भूत, कहाँ है भूत। सबने देखा कि ये तो भूत हो गया था, मर गया था, ये कैसे आया। अब वो जोर जोर से चिल्ला के कहने का प्रयास कर रहा था कि भाई मैं मरा नहीं हूं, मैं तो जिंदा था, आपको शायद किसी ने खबर दी नहीं, तुम तो मरे हो, तुम तो भूत हो, मारो पीटो। अब वो बेचारा दिन के उजाले में गांव के बाहर जाकर किसी एक स्थान पे छुप गया। सोचता है ठीक है, बाकी के समाज के लोग, नगर के लोग नहीं मान रहे हैं, पर पत्नी को तो विश्वास होगा, वो तो मेरी असलियत जान लेगी, वो तो मुझे पहचान लेगी। उसने सोचा रात का समय बहुत अच्छा होता है, सब सो जाएंगे, मैं धीरे से घर में चला जाऊंगा। लगभग 12 बजे के आसपास
सब बच्चे भी सो गए थे। वह पतिदेव, अब घर का तो चोर रास्ता उसे पता ही था, धीरे से पीछे से वो घर में पहुंच गया। अब उसके भी दिमाग में यही बात थी, यही भ्रम था, पति तो मर गया है। वह खिड़की से कूदकर अंदर पहुंचता है और समझाने का प्रयास करता है, जगाता है और कहता है तू मान ले, असलियत यही है, मैं मरा नहीं हूं। पर वो भी कांप रही थी, भीतर से डर रही थी कि भूत बन के आए हैं मेरे पति, भूत बन के आए हैं मेरे पति, मैं उनके साथ कैसे रहूं। वो कई कई देर तक समझाने का प्रयास करता है, तू जो चाहे प्रयोग मेरे साथ करके देख ले, जो परीक्षा करना है करके देख ले, पर मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। वो कहती पर मेरे पास तो लिखा हुआ पत्र है, प्रमाण है कि तुम मर गए हो। वो कहते हो किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने कुछ तुम्हारे साथ छल किया होगा, पर वास्तव में मरा नहीं हूं, मैं तो आज ही लौटा हूं। और ये क्या तुमने नाटक मचा के रखे, सफेद साड़ी क्या पहन ली, आभूषण उतार लिए, ये क्या ढोंग कर रही। कहती मेरे पास प्रमाण है, देख लो, मेरे पास पत्र है, तुम मर चुके हो। वो कहता मैं सामने जिंदा हूं, तू पत्र पे विश्वास कर रही, मुझ पे नहीं। कहते नहीं, मैंने तो निर्णय कर लिया है, तुम मर चुके हो। कहते पागलपन मत कर, मैं जिंदा था, जिंदा हूं, जब मरूंगा तब मरूंगा। ये नाटक तो छोड़, कम से कम सफेद वस्त्र साड़ी पहनी है, आभूषण उतारे, मैंने इतनी सालों बाद तुम्हारे लिए सुंदर साड़ी सुंदर आभूषण लेके मैं आया हूं, ले पहन ले। वो कहती नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, तुम मर गए हो। कहता है मान ले मेरी बात, दुनिया नहीं माने तो फिर भी समझ में आता है, तू तो मान ले कम से कम, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। समझाते 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 रात बीत गई, सुबह हो गई, पर पत्नी नहीं मानी। सुबह फिर हाथ जोड़ के पतिदेव कहते हैं कि थोड़ी सी बात मान ले, विश्वास कर, तू जिस डॉक्टर वैद्य जिसको बुलाना है बुला के देख ले, मैं भूत नहीं बना हूं, मैं तो जिंदा हूं, तेरे साथ किसी ने मजाक किया है। पत्नी भी समझदार थी, बहुत ज्ञानी थी, बहुत कुछ जानती थी। उसने कहा कि ठीक है, आज भले ही तुम नहीं मरे हो, कल तो मरोगे। वो कहते हैं क्या कह रहे, मैं तुम्हें कह रहा हूं ये विधवा का पोशाक जो तुमने पहना है वो छोड़ दे, अच्छे सुंदर गहने आभूषण पहन, में कितने कितने मेहनत करते हुए तुम्हारे लिए इतने सारे आभूषण और इतनी सुंदर साड़ी लेके आया हूं। वो कहती है नहीं, भले ही तुम आज नहीं मरे हो, मान लो एक बार, पर कल मर जाओगे, फिर कल नहीं मरो परसों मर जाओगे, फिर कभी ना कभी तो तुम मरोगे ना, और मरने के बाद पुनः मुझे यही पोशाक पहनना है, पुनः मुझे विधवा होना है। उससे अच्छा है मैंने विधवा का जीवन शुरू ही कर लिया है, मैं ऐसे ही रहूंगी। वो कहते ही पागलपन मत कर, लोग क्या कहेंगे, मैं सामने जिंदा हूं और तू विधवा का पोशाक पहन के घूम रही है, तो लोग कैसे तुम्हें पागल कहेंगे कि हमें पागल कहेंगे। मैं कहते लोगों से मुझे क्या मतलब, मैं तो अपनी जिंदगी जीती हूं और मैंने जो सोच लिया मैं तो वही करती हूं। वो कहती कुछ भी हो जाए, आप जिस प्रकार से मनाना चाहो, मैं तो अपने भेष को बदलने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है, आप आज मरो कल मरो जब भी मरो, तब मुझे तो इसे ही पहनना है, फिर बदलो फिर बदलो फिर बदलो, क्या मतलब है, हम बदलने वाले नहीं है। ये किसी माँ एक पत्नी की बात नहीं है, राजेश जी, किसी एक पत्नी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये संसार में भ्रमण करने वाले भ्रमित हुए मिथ्या दृष्टि जीवों की परिणति है। सब कुछ मिलने के बाद भी, देव शास्त्र गुरु जैन कुल मिलने के बाद भी, जब सामने वाला मानने ही तैयार नहीं है, तो भगवान भी उतर आए तो भी तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते। जैसे उस पत्नी की हरकत पागलपन से कम नहीं थी,
वो भी ये कह रही थी, आज नहीं तो कल मरोगे, मुझे पुनः पोशाक बदलना है, आज नहीं तो पुनः संसार में भटकना है, मैं क्यों सम्यक दृष्टि बनूं, मैं क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करके देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करूं, मैं तो जैसा हूं वैसा मस्त हूं। क्या ऐसी परिणति नहीं है? क्या गोटू भाई ऐसी परिणति आज के जीवों की नहीं है? बिल्कुल ऐसी है। जानता तो बहुत है, उसके पास भी प्रमाण था, पत्नी के पास, पति मर गया है, सामने साक्षात आके जिंदा खड़ा है, पर फिर भी कह रही मैं तो पत्र पे कागज पे लिखा हुआ प्रमाण मानूंगी, सामने वाले को नहीं मानूंगी। गुरु प्रतिदिन उपदेश दे के समझा रहे हैं, पर जो एकांत विपरीत आदि उन मिथ्यात्व में घुसा पड़ा हुआ जीव है, जिसने जो सोच लिया है, जिसने जो मान लिया है, उसको वह सुधारना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल ये परिणति एक मिथ्या दृष्टि जीव के साथ हूबहू मिलती है। सामने साक्षात भगवान भी उतर आए, वर्धमान स्वामी भी आकर आपसे कहने लग जाए कि मान लो मैं वर्धमान महावीर स्वामी हूँ, ये मेरी प्रतिमा है, ये मेरी दिव्य ध्वनि है। हाँ, उसका पंचम काल का इंसान होगा और मिथ्या दृष्टि होगा तो वो वही कहेगा, किसने कहा भगवान होते हैं? पत्थर के कोई भगवान होते हैं क्या? क्या करें, क्या करे? मोह की ऐसी 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 विचित्र दशा है, वह जानता तो बहुत कुछ है मोही जीव, पर मान नहीं पाता। आप मानते हो? आप लोग माताओं मानते हो देवशास्त्र गुरु को? बोलो ना, कि बोलो हाँ। आप लोग देवशास्त्र गुरु को मानते हो? पक्का पक्का मानते हो मुन्ना भैया? देवशास्त्र गुरु को पक्का पक्का मानते हो? देवशास्त्र गुरु को तो मानते हो, वो ऊपर अरुण भाई देवशास्त्र गुरु की मानते हो? आप बोलो। गुड्डई भाई कह रहे थे हाँ पक्का पक्का देवशास्त्र गुरु को तो मात्र मानते हो, पर उनकी आज तक मानने का प्रयास किया क्या? बहुत अंतर नहीं है कुबेर जी, देवशास्त्र गुरु को और देवशास्त्र गुरु की थोड़ी सी मात्रा का मात्र अंतर है, को और की। हम देव शास्त्र गुरु आदि को तो खूब खूब मानते रहे, पर आज तक उनकी मानना हमने नहीं सीखी। हम देव शास्त्र गुरु को जानते हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, देव शास्त्र गुरु की जानते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते। जैसे वो पत्नी पति को जानती है, पति को देख रही है, पति को मान रही है, पर पति की सच्ची बात को नहीं मान पा रही है। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम जिंदा हो, पर फिर भी वो कह रहा है कि बदल लो बदल लो बदल लो, अपने आप को बदल लो, अपने परिधान को बदल लो। ये क्यों भ्रमण करने वाला, भ्रमित करने वाला भेष तू धारण करके बैठा है? हे जीव, मान ले, मान ले गुरु की बात, मान ले भगवान की बात, मान ले जिनवाणी की बात, पर हम कहाँ मानने वाले हैं? हमने जो सोच के रखा है, हमने जो पढ़ के रखा है, हम उसी को ही प्रमाण मानते हैं, हम उसी को ही स्वीकार करते हैं। हम अन्य को मानते ही नहीं है, हम अन्य को जानते ही नहीं। जो मात्र और मात्र ज्ञानचंद जी एक को ही मानता है, एक के अलावा किसी और को मानता ही नहीं है, वो एकांत मिथ्या दृष्टि जीव है। ये तो आगम की ज्ञान की बातें तो हमने माँ बहुत सारी पढ़ ली है, गृहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात, उसके भेद, उसका परपंच, सब दुनिया भर की बातें हमने ज्ञान बांटने के लिए तो समझ ली है, पर स्वयं को छांटने के लिए कुछ नहीं समझ पाए। ज्ञान छाड़ने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए तो हमारे पास बहुत बहुत सारा ज्ञान है, पर स्वयं को समझने और समझाने के लिए मेरे पास ज्ञान नाम की वस्तु है ही नहीं है। क्योंकि मोह से ग्रसित हुआ हमारा जीवन है। कई बार भगवान के सामने, पाषाण खंड के सामने जाकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया हमने, विपरीत एकांत विनय के,
ना माँ नहीं सुनाते ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। कितनी बार ऐसी भी माता है दिन में 2-2 बार भगवान को सुना जाते ना, एक बार तो शाम को सुनाते ही सुनाते। भगवान को नहीं सुनाना था, भगवान को नहीं सुनाना था, सुनाना भगवान आत्मा को था। उस पत्थर पर, एक पत्थर की डली पर थोड़ा सा पानी गिरता है। पत्थर की डली माँ घर में रखी होगी ना, नमक, जिसे आप नमक कहते हैं, वो पत्थरी की तो डली है। वह नमक कितना ही बंद करके रख लेना, थोड़ा सा ही कहीं बाहर पानी गिरता है तो वह पत्थर की डली भी, बोलो ना क्या कहते हैं, वह पत्थर की डली भी पसीज जाती है। पर ये कैसे कैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, दुनिया भर के, जीवन भर की जिनवाणी सुन सुन के कान पक गए, पर कर्म नहीं पक पाए, मिथ्यात नहीं पक पाया। वह एक एकेंद्रीय जीव पत्थर की डली तक पानी बाहर गिरता है, वह डिब्बे में रखी हुई पत्थर की डली भी पसीज जाती है, पर तुम्हारे भीतर का मिथ्यात आज तक पसीज नहीं पाया। कितने घोर मिथ्या दृष्टि हम हैं, विचार करें। साक्षात जिनवाणी की बूंद गिर रही है। देव शास्त्र गुरु बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जितना शक हो उतना देव शास्त्र गुरु पर, तत्वों पर श्रद्धान कर। पर क्या करें, हम तो एक ही पर श्रद्धान करते महाराज, धन दौलत पैसा, इसके अलावा हमें किसी पर विश्वास है ही नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, क्या गजब की बात है, क्या ज्ञानी है। मैं आधा वाक्य बोलता ही नहीं, उसके पहले ही वाक्य पूरे ही हो जाते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमें देवशास्त्र गुरु पर, देवशास्त्र गुरु की वाणी पर श्रद्धा नहीं है, जितना विश्वास उस पुद्गल के टुकड़ों पर है। धन कमाने के लिए आज व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर धर्म और धर्म की क्रिया करने के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि भीतर से वह पसीसने के रूप परिणाम तो हो। क्या माता उस नमक की डली से भी गए बीते हो आप? एक पानी की बूंद की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, वे डिब्बे में रखी हुई वे नमक की डलियां भी पसीसने लग जाती है। और हम सदियों से देव शास्त्र गुरु को प्राप्त कर रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मिथ्यात भी गलित नहीं कर पा रहे। एक क्षण, एक समय, एक मिनट, एक घंटे के लिए भी हम सच्ची श्रद्धा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने 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 गए बीते हमारे समय है, कितना गया बीता हमारा समय है। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा चिंतन तो करो। जानते तो हम बहुत है, जानते तो हम बहुत है, इतना 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 सारा जानते हैं, पर वह हमारा जानना काम का नहीं है, क्योंकि जितना जानते हैं उतना हम मानते नहीं हैं। जितना हम जानते हैं उतना मानते नहीं। हमारा जानना मात्र और मात्र दूसरों को जनाने के लिए है, स्वयं को मानने मनाने के लिए आज तक हमने कुछ जाना ही नहीं है। कब तक भ्रमण करते रहेंगे इस दीर्घ संसार में। निगोद से लेकर वह स्वर्ग तक की यात्रा कर ली, पुनः स्वर्ग से ताते ते थावर तंधने, वहां से च्युत होकर पुनः थावर बने, पुनः यात्रा शुरू की, पुनः घूमते रहे, पुनः घूमते रहे, पुनः घूमते रहे। इस भ्रमण के पीछे का कोई कारण है तो भ्रम है। शब्द ही कह रहा है भ्रमण, भ्रम। जहां भ्रम है वहां भ्रमण है। और भ्रम तभी होता है जब हमें किसी पर विश्वास नहीं होता, किसी पर सच्चा श्रद्धान नहीं होता। जब तक हम उलझे रहेंगे राग द्वेष में,
तेरा मेरा अपना अपना पराया इन विषयों में तब तक विश्वास मानना, ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। और जब तक मां भ्रम नहीं मिटेगा तब तक संसार का भ्रमण भी मिटने वाला नहीं है। संसार के भ्रमण मिटाने का पुरुषार्थ करना है तो पहले भ्रम को मिटाना होगा। पहली ढाल में दौलत राम जी ने उस भ्रमण का मार्ग बता दिया, यात्रा बता दी, कैसे कैसी यात्रा की, कैसे कैसे दुख हमने उस यात्रा में भोगे हैं। अब बताने जा रहे हैं कि इस भ्रमण के पीछे का भ्रम कौन सा था, कौन सा ऐसा भ्रम था, कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण से अनादि से अनादि से अनादि से इस संसार में हम भटक रहे हैं। कोई और शत्रु नहीं है इस संसार में दुख देने वाला, मां कोई बाहर का शत्रु नहीं है। मत कोसना किसी परिवार को, मत कोसना परिवार के किसी सदस्य को, मत कोसना समाज के किसी व्यक्ति को। अगर आपको दुख देने वाला कोई शत्रु है तो आपका मिथ्यात है। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु जो आज तक आपको मित्र जैसा लग रहा था, वह मित्र जैसा लगने वाला वह शत्रु ही आज आपको दीर्घ संसार में भटका रहा है। कोई बाहर का शत्रु नहीं है, बाहर का कोई दुश्मन नहीं है। अगर तुम्हारे सम्यक श्रद्धा का घात करने वाला कोई है तो तुम्हारा तीव्र मोहनी कर्म का उदय और तुम्हारा तीव्र मिथ्यात का उदय है। जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो, चाहे घनघोर तपस्या कर लो, चाहे घंटों घंटों मां भगवान के सामने बैठकर वह पूजा कर लो, चाहे जितनी चाहे लाखों करोड़ों जाप कर लो, पर अगर देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो ये सब कार्य तुम्हारा व्यर्थ है, सब कार्य व्यर्थ है। सबसे पहली सीढ़ी सुख को प्राप्त करने वाली कुछ है तो सम्यक दर्शन है। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, ये सम्यक दर्शन किसी दुकान में, किसी मॉल में मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या छतरपुर के ज्ञानियों, आपके छतरपुर के मेन मार्केट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन किसी मार्केट में, किसी दुकान में, किसी घर में, इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं किसी मंदिर में भी सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। अरे सम्यक दर्शन अगर मंदिर में ही मिलता होता तो सैकड़ों लोग मंदिर में आते हैं, जाते हैं, सुबह से शाम तक पूरी तैयारी करने वाले भी जीव होते हैं, उनको भी तो सम्यक दर्शन होना चाहिए था। हो पाया? नहीं हुआ, नहीं हो पाया। सुबह शाम भगवान की भक्ति करने वाले तथाकथित धर्मात्मा को तो सम्यक नहीं हो पाया, क्योंकि सम्यक दर्शन किसी प्रकार से बाहर से मिलने वाली वस्तु है ही नहीं। ना देव देंगे, ना गुरु देंगे, ना जिनवाणी देंगे, ये तो मात्र निमित्त है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर श्रद्धा किसी को जगानी है तो हमें अपने भीतर से ही श्रद्धा जगाने की आवश्यकता है। आज इन सभी जीवों के पास अगर किसी वस्तु की, किसी सामग्री की कमी है तो राजकुमार जी श्रद्धा की कमी है। एक घर परिवार भी चलता है, माँ भी तो परिवार चलाते हैं ना। भोजन बनाते आप लोग, भोजन बनाते आप लोग, अच्छा कि कच्चा? नहीं, रोज याद दिलाता हूं, अगर कच्चा भी बनाते हो ना तो अच्छा बना लेना। इसलिए जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाते हैं, और आप लोग भोजन करते होंगे ना, रोज रोज भोजन करते। कुबेर जी रोज सुबह शाम भोजन करते हैं। भोजन किस बदौलत करते हैं आप? भोजन बनाने वाले पे विश्वास है इसलिए तो भोजन कर रहे हो। भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, उस पे विश्वास है। जो कमा के दे रहा है माँ, उस पे विश्वास है, इसलिए परिवार चल रहा है। जिस दिन भोजन बनाने वाले पे विश्वास हट जाएगा ना, उस दिन से भोजन बनाना और भोजन करना बंद कर दोगे। रोज जो भोजन करते कुबेर जी, किसी ने कह दिया कि आज आपके बेटे की माँ आपके भोजन में जहर मिलाने वाली है, खा मत लेना,
उस दिन से 50 बार आप सोचोगे, विचार करोगे भोजन करो कि नहीं। उस दिन तो कम से कम बाहर से खा के ही जाओगे, कहोगे आज तो बाहर से हो गया, आज नहीं खाना है, आज तुम खा लो। जब एक परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए परस्पर में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तब घर परिवार चलता है। फिर सोचो भगवान बनने के लिए हमें कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास चाहिए। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे। कभी विपरीतता को हमने अपना पथ मान लिया और उस विपरीत मिथ्यात्व में हम घुस पड़े। जो जैसा नहीं है उसको अगर वैसा स्वीकार कर रहे हो और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ्यात है, विपरीत मिथ्यात। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, हम उनको तो सच्चे देवशास्त्र गुरु मान नहीं रहे हैं। जो वीतरागी है उनको तो हम मान नहीं रहे हैं और सरागी के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी फूल चढ़ाने, कभी चादरा चढ़ाने, कभी धूप जलाने, पता नहीं कहां कहां दर पर पहुंच चुका है आज का इंसान। सीधे आके कहते हैं ज्ञानचंद जी हमसे, महाराज जी आपको क्या है, घर परिवार हमें चलाना है। आप तो मन से कह देते हो, पर जिस पे बीतती है उसे ही पता है, आप पे कभी बीती नहीं है, इसलिए आप कहते हो यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। हम पे बीती है, हमें पता है कैसे निपटाना पड़ता है। तुम कह सकते हो, कह सकते हो, पर एक क्षण के राग के पीछे तुम विपरीत स्थान पर पहुंचकर जो मिथ्यात का तुमने सेवन किया है, 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगा है, उतना उस मिथ्यात के भोगने में, प्राप्त करने में पाप लगा। नहीं समझ पाता जीव, नहीं समझ पाता जीव, नहीं समझ पाता जीव। तीव्र 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 कर्म का जब उदय आता है, तब भगवान भी सामने आके समझा दे तो नहीं समझ पाता। समझ पाया मारीची? नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। मारीची का जीव भी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की वाणी को नहीं झेल पाया, नहीं समझ पाया। क्या करे, उस विपरीतता के ही तो पीछे कितने 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 सारे पंथ बना डाले। कितनी विपरीतता, कितनी विपरीतता। जो जैसा आगम में लिखा है उसके स्वरूप को वैसा स्वीकार करो तो सम्यक दृष्टि हो, अन्यथा सम्यक दृष्टि नहीं हो। भले ही कोई कितना ही चिल्लाए कि हमारे पास तो राजेश जी अमुक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। हाँ, आजकल सर्टिफिकेट बंटने लगे, पता हो नहीं हो आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट बंटने लगे, अमुक सम्यक दृष्टि, अमुक सम्यक दृष्टि। हाँ, कहते लोग हमारे पास तो अमुक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, हम यहाँ से हमने पास किया है, तो हम तो सम्यक दृष्टि है ही। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट दिया नहीं जा सकता, वो तो आपकी श्रद्धा, परिणाम, परिणति का वह साक्षात प्रतिफल हो सकता है। किसी के कहने से कोई सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हो जरूरी नहीं है। बटने लगे, सत्य कह रहा हूं, कागज पे लिखा मिलता है अमुक चंद जी सम्यक दृष्टि, यहां से आए हैं तो सम्यक दृष्टि, वहां से आए हैं तो मिथ्या दृष्टि। स्थानों में भी बांट लिया, मंदिरों में भी बांट लिया, पंथों संतों अंतों में तो बांट ही चुके हो। बांटना कहीं भी सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि जोड़ना सिखाता है, मिथ्या दृष्टि तोड़ना सिखाता है। तो स्वयं की परिणति की परीक्षा करो कि मेरे पास सम्यक दर्शन है, मेरे पास सच्चा श्रद्धान है, कि मात्र मात्र आज तक हम धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बनने का ढोंग करते आए। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कितना कितना ही प्रयास कोई कर ले, कितना ही प्रयास कोई कर ले, चाहे नील में जाकर डूब जाए। बचपन में कथा पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी आप लोगों ने? वह लोमड़ी कितना भी प्रयास कर ले, और वह एक बार लोमड़ी दौड़ते दौड़ते पहुंच गई धोबी के घर। और पहले जमाने में धोबी के यहाँ ही कपड़े धुलते थे, वही साफ होते थे, वही नील आदि डाली जाती थी।
दौड़ते दौड़ते भागते भागते पहुंच गई और धोबी के घर में एक नील भरा हुआ बर्तन था, उसमें जाके डूब गए। और जैसे ही बाहर आई उसने देखा मैं तो नीली हो गई, मैं तो अलग किस्म का प्राणी बन गई हूँ। पुनः जंगल में जाकर शेर के सामने खड़े होकर कहने लगी, तुम कौन से जंगल के राजा हो? मैं नया राजा बन के आई हूं। वो शेर भी चकित हो गया, ऐसा तो प्राणी मैंने कभी नहीं देखा, इतना नीला और ऐसी पूंछ, ऐसा रूप रंग तो मैंने देखा ही नहीं। कुछ क्षण के लिए वो शेर भी डर गया और सोचने लगा हो सकता है कोई दूसरा बना हो। कुछ समय ही नहीं बीता, जैसे अभी बादल छाए तभी भी बादल छाए थे और शाम का समय हुआ और जैसे ही बादल से पानी गिरा, लगी हुई नील, उस लोमड़ी पे लगी हुई नील क्षण में विलीन हो गई, नष्ट हो गई। जैसे ही वह नील धुल गई, वह असलियत सामने आ गई। ऐसे ही मात्र काले नीले सफेद पोशाक पहनने से कोई सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे वो लोमड़ी नीला बनकर नील के उस बर्तन में घुसकर अपने आप को वह बहुत बड़ा राजा मान रही थी, ऐसे मात्र हरे पीले लाल सफेद पोशाक पहनकर, धोती दुपट्टे पहनकर कुबेर जी कोई सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बहिरंग पोशाक हो सकते हैं, भीतर की श्रद्धा, भीतर की परिणति भिन्न विषय है। वह एकांत है, वह एकांत है। अगर एक ही को हम मान रहे हैं, हम आदिनाथ भगवान के अलावा बाकी 23 भगवान को तो मानते ही नहीं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ही बड़े भगवान हैं, बाकी तो सब छोटे हैं, हम इसलिए उनको मानते ही नहीं। घोर मिथ्या दृष्टि जीव है। 24 तीर्थंकर नहीं, 24 तीर्थंकर नहीं, जितने आज तक अनादि काल से भगवान बने, अरहंत बने, आगे भी बनने वाले हैं, हम तो उनको मानते हैं। नमो लोए सव्व अरिहंताणम, ये जिसके पास सूत्र है वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि है। क्या करे क्या करे, आज के पंचम काल के तथाकथित विद्वानों को, ज्ञानियों को, झोला छापों को गोट भाई नमोकार मंत्र पढ़ाने की आवश्यकता है। बड़े ग्रंथ बाद में पढ़ लेना, बड़े ग्रंथ बाद में पढ़ लेना, पहले नमोकार मंत्र ही पढ़े, नमोकार मंत्र का ही सच्चा अर्थ समझे। किसी प्रकार से नमो महावीराय महावीराय नमः ऐसे करते हुए नमोकार नहीं लिखा। जो भी लिखा है नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आईर्याणम, नमो लोए सव्व उवचायणम और नमो लोए सव्व साहुणम, यही मूल मंत्र है। सबके लिए एक साथ एक स्थान पर लिखने के लिए आचार्य भगवान ने नमो लोए सव्व साहुणम की जगह वहां पर मात्र नमो लोए सव्व लिखा है, पर सभी पदों में उसे लगाने की आवश्यकता है। वह मात्र अंत दीप के समान आखिरी पद में लगा है, पर जितने अरहंत बन चुके, जितने अरहंत बनेंगे, वे सभी हमारे लिए पूज्य थे, है और रहेंगे। ये सम्यक दृष्टि की परिणति होती है। मैं तो सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की पहचान बता रहा हूं राजेश जी। जिसको बुरा लग जाए वो सुधार कर ले। बुरा उसी को लगता है जिसमें खोट होती है, जिसमें कमी होती है। हम तो सत्यता बता रहे हैं। आप नील के भगोने में डूबकर अपने आप को शेर नहीं बता सकते। जो सत्य है सो सत्य है, सामने दर्पण है, फिर आप जानो आपका काम जाने। मैं किसी को ना मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं ना सम्यक दृष्टि कह रहा हूं। अपनी परीक्षा आप स्वयं करें और स्वयं का निर्णय स्वयं करें। ये पहचान है सम्यक दृष्टि की और ये पहचान है मिथ्या दृष्टि की। अगर कोई यही कह रहा है कि हम तो मात्र हमारे छतरपुर में मात्र नेमिनाथ भगवान ही बड़े भगवान है, हम उन्हीं को ही मानते, बाकी हमारे लिए सब छोटे हैं, भूल में हो। अभी सच्चा सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की पहचान शायद आपके पास नहीं है, इसलिए ये परिणति हो रही है। सभी पदों को हमें नमो लोए के रूप में समझना होगा। जितने जितने संसार में आचार, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, ये सब है, हमारा उनके लिए नमस्कार हो। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जिसके पास होता है वो ही सम्यक दृष्टि होता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो। मात्र श्रावकों के लिए नमोकार मंत्र नहीं है।
मात्र श्रावकों के लिए नमोकार मंत्र नहीं है। नहीं तो कल सोम सागर जी कह दे श्रावकों के लिए तो हम थोड़ी मना करते हैं, वो तो पूरा नमोकार पढ़े, पर हम तो मात्र नमो हरियंताणम और नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे अलावा बाकी कोई भावलिंगी है ही नहीं। ऐसी भूल मत कर लेना। नमोकार मंत्र श्रावक और साधु दोनों के लिए बराबर कहा है। जब बड़े बड़े आचार्य भगवंत नमो लोहे सव साहुणम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, उनका जाप करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, हम क्यों विकल्प करें? वे तो श्रद्धा कर रहे हैं, पर समस्या ये है उनको श्रद्धा है, पर श्रद्धा का ढोंग करने वाले वह नील के डिब्बे में घुसे हुए वे लोमड़ी क्या कर सकती है? वह हवा हवा ही कर सकती। रात में सुनते हैं आप लोग? नहीं सुना कभी लोमड़ी की आवाज? हम तो रोज हमेशा खेतों में रुकते आए, गर्मी के दिनों में तो हम तो रोज रात में सुनते हवा 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 करती है। हुआ कुछ होता नहीं है, बस आवाज लगाती है, ऐसा हुआ हुआ हुआ, क्या हुआ पता नहीं हुआ, बस हुआ। नहीं मैं किसी को नहीं कह रहा हूं अरुण भाई, जो है वो सो है, हम क्या कह सकते। हुआ कुछ है नहीं, पर हुआ 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 हुआ, रात भर हुआ 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 हुआ, हुआ क्या पता नहीं, पर हुआ हुआ हुआ। सोचो समझो विचार करो। आज तक की ये भूल है, ये विपरीत एकांत, ये सबसे सबसे खतरनाक मिथ्यात्व के परिणमन है। क्योंकि बाकी तो वैनयिक मिथ्या दृष्टि, संशय, अज्ञान वाला ज्ञान करा के उसे मार्ग बता के फिर भी सुमार्ग पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने पहुंच सकता है, पर जिसने सोच ही के रखा है हमें मानने ही नहीं है, हमने जो सोचा पढ़ा है वही सत्य है, वह जीवन में कभी भी कल्याण कर नहीं सकता। एकांत मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि कभी कभी सच्चाई को समझने के बाद भी जीवन में उसे मान नहीं सकता। और जब तक सत्य को मानोगे नहीं तब तक सम्यक दृष्टि होने वाले हो नहीं है। सबसे सबसे कठोर मिथ्या दृष्टि कोई है, सबसे बड़ा कोई मिथ्या दृष्टि है तो वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। आज गली मोहल्ले में एकांत मिथ्या दृष्टि हो गए है। किसी ने मुनि को मानना ही स्वीकार नहीं है। कोई तो ऐसे एकांतवादी हो गए, वे कहते पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, भावलिंगी होते ही नहीं है। कुछ मानते हैं तो वे मानते हैं मैं, मेरे गुरु और मेरे शिष्य उतने ही भावलिंगी, बाकी है ही नहीं है, सभी एकांतवादी है। जब कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, अष्ट पाहुड़ भाव पाहुड़ जैसे दर्शन पाहुड़ जैसे ग्रंथों में भरे दुस्समयाले, इस खोटे काल में पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। जब तक विश्वास मानना आपको सीखी सिखाई रोटी युवाओं मिल रही है, तब तक पक्का मानना इस धरती पर भावलिंगी मुनिराज होंगे ही होंगे। जिस दिन भावलिंगी मुनिराजों का अभाव इस भरत क्षेत्र से हो जाएगा, उस दिन से वह छठा काल प्रारंभ होगा और एक इंसान कच्चा दूसरे इंसान को खाएगा। ये आगम का लिखा प्रमाण है। इसलिए कभी किसी की बातों में आके भ्रमित मत हो जाना कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं होते। वे कहते हम भी तो मानते हैं, पर पंचम भरत क्षेत्र में नहीं, विदेह में नहीं, भरहे दुस्समयाले, भरत क्षेत्र में भी पंचम काल में सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा की आंख नहीं खुली है तो क्या करें। ऐसे भी जीव हो गए, कहते क्या पत्थर की पूजा करना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में तप है, परम तप है, उससे कल्याण हो जाएगा। भगवान की पूजा करने में आराम साराम करके पाप कर रहे, पत्थर के भगवान क्या पसीस रहेगा? तुम्हें तो पत्थर दिख रहे हैं, तुम्हें तो पत्थर दिख रहे हैं, तुम्हें तो पत्थर दिख रहे हैं, तुम्हें तो कोरे कागज दिख रहे हैं, तुम्हें तो ये मात्र नंगे इंसान दिख रहे हैं। जिसके भीतर श्रद्धा है उससे पूछ लो, वह पत्थर को भगवान क्या, इस नंगों को भी भगवान से भी बढ़कर मानता है, वो उसके भीतर की श्रद्धा है। श्रद्धा की आंख चाहिए, श्रद्धा की आंख चाहिए। क्या करे, बाहर के तो बटन आंखें, बाहर के तो बटन आंखें लगी है, पर जिसकी हिये की ही फूट गई है वो क्या करे।
ही की ही फूट गई, वो क्या करे। लिखा है, सब कुछ लिखा है, पढ़ा भी है, गुरु ने सिखाया भी है, पर हमें मानने ही नहीं है। अब क्या करो। नहीं मानो सो नहीं मानो भाई। तुम्हारे मानने नहीं मानने से कभी भी वह सामने वाली वस्तु बदलने वाली नहीं है। सबसे सबसे बड़ा हमारा शत्रु ये मिथ्यात है, विपरीत, एकांत, विनय। हम तो बाबा सबको मानते हैं, जितने दर मिले हम सबके यहाँ सुबह सुबह उठ के सब मंदिरों में जाके प्रणाम करके आते हैं, सबको दंडवत कराते हैं, नमोस्तु भी कर लेते हैं। हम तो सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल नहीं। ये विनय नाम का मिथ्यात है। अरे सरागी को सरागी के रूप में मानो, वीतरागी को वीतरागी के रूप में मानो। किसी की अवहेलना हमारे आचार्यों ने नहीं कही, पर किसी की विनय भी समान रूप से हमारे आगम में नहीं कही। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनका स्थान ऊंचा है, उनके सेवक, उनके रक्षक है, उनका भी अस्तित्व है, पर वे भगवान नहीं है। भगवान की रक्षक के रूप में, सम्यक दृष्टि के रूप में तो स्वीकार है, पर वे भगवान नहीं है। अगर सभी को एक समान मान रहे हो, पर सभी का मतलब ये नहीं है कि आचार उपाध्याय साधु अरिहंत और सिद्धों में भेद करे। सभी सिद्ध समान मानने होंगे, सभी आचार, सभी साधु, सभी अरिहंत समान है, पर सरागी और वीतरागी में अगर समानता कर रहे हो, उसको एक समान मान रहे हो, तो वह विनय मिथ्यात है। लोगों ने ये भ्रांति फैला दी, मुन्ना भैया वे तो विनय मिथ्यात हो जाएगा आप सबको एक समान मानोगे तो। भाई सभी देव शास्त्र गुरु में तुलना करने की बात नहीं कही है, वहां तो सरागी वीतरागी में अंतर करने की बात कही है चक्रे जी। आज के जीव ऐसे ऐसे हो चुके हैं, वे ऐसी भ्रांतियां फैलाते, ऐसी भ्रांतियां फैलाते। इतना सुंदर वक्तव्य, इतना सुंदर वक्तव्य, लोग उनके वक्तव्य को सुन के ही पागल हो जाते हैं। भीतर क्या है? खोखलापन। उस लोमड़ी जैसे दिखाने के लिए तो वक्ता सम्यक दृष्टि है, पर अगर अंदर जाके खोज की जाए, खोजबीन की जाए, तो श्रद्धा नाम की वस्तु उनके पास भी नहीं है। वे स्वयं मुंह से कहते। बड़े बड़े ज्ञानी तक आचार्य भगवान के चरणों में आके वे सामने कह रहे हैं कि हाँ गुरुजी आप कह रहे बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही आगम है। गुरुजी ने पूछा फिर भाई साहब आप भी तो कहो ना सबके सामने, सत्य जानते हो तो कह दो ना ऐसा है। वो कहते क्या करे महाराज, हमारे पीछे भीड़ है। कमरे में तो सत्य स्वीकार कर रहे हैं, पर कहते हम बाहर नहीं कह सकते, बाहर नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पीछे भीड़ है। मैं कह दूंगा तो पीछे की भीड़ छट जाएगी। तुम भीड़ के लिए प्रवचन कर रहे हो, तुम भीड़ के लिए धर्म कर रहे हो, भीड़ के लिए तपस्या कर रहे हो। अरे भीड़ के लिए नहीं करना है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए करना है। सत्य घटना है ज्ञानचंद जी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी एक नगर में आए थे। नाम बताना गांव का और उनका जरूरी नहीं है, पर वे स्वयं कह रहे थे महाराज आप सही कह रहे हो, पर हम नहीं माने। जैसे वो विधवा बैठी थी ना, जैसे वो विधवा बैठी थी ना सफेद कपड़े पहने, जानते हूं पर क्या करे, अब सब भीड़ में तो मैं विधवा बनी गई हूं, पुनः साल 2 साल बाद पुनः कपड़े बदलना है, उससे अच्छा मैं बदलू ही ना। नहीं बदल सकता, मिथ्या दृष्टि नहीं बदल सकता, इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन का ये मिथ्यात है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, इनकी मानो कि उनकी मानो। ये आते हैं तो कुछ कहते, ये आते हैं तो कुछ करते, हम माने तो किसकी माने। माँ अगर मानना किसी की है तो देवशास्त्र गुरु की और सच्चे जिनवाणी के मान लो। आज तक यही जीवन बिताते रहे, बाबा वाक्यम प्रमाणम। अरे किसी व्यक्ति के बात को, बाबा के वाक्यों को प्रमाण मान के मत जियो, आगम को सत्य मानो। जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है उन पूर्वाचार्यों की बात को स्वीकार करने का प्रयास करो, तो ही कल्याण होगा। अन्यथा अज्ञान से, संशय से, मिथ्यात से उभरने वाले है ही नहीं है, नहीं उभर सकते। पहला कारण और पहली भूमिका बनाते हुए दूसरे ढाल में, पहले छंद में
दौलत राम जी कुछ कह रहे हैं। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा था, मैं तो आप बीती बात, जो जो भूल हमने आज तक की है उन भूलों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आप लोगों के आप लोग भूल कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता माताओं आप लोगों को आप लोग भूल कर रहे हैं? अगर भूल नहीं की होती, भूल नहीं की होती तो विश्वास मानना इस खोटे पंचम काल में नहीं आते होते। पंचम काल में जीव आया है, पंचम काल में जन्म लिया है, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि कहीं ना कहीं आपने मिथ्यात के साथ ही जन्म लिया है। सम्यक दृष्टि कभी पंचम काल में जन्म नहीं लेता, जन्म होगा तो मिथ्यात के साथ ही होगा। हाँ, कुछ विरले जीव होते हैं, जैसे भाड़, भाड़ जानते चने, जैसे चने उस भाड़ में डालने के बाद सब चने नहीं फूटते, कुछ ही दो चार फूट के उचक जाते हैं, ऐसे ही दो चार उस मिथ्यात के साथ जन्म लेने के बाद भी सम्यक दृष्टि बनकर कुछ रत्नंत्र, कुछ देशव्रत, कुछ आवृत्ति सम्यक दृष्टि बनकर अपना कल्याण करके संसार से बाहर चले जाते। संसार के भ्रमण से बचना है तो सबसे बड़े शत्रु मिथ्यात से बचो। संसार के भ्रमण का, परिभ्रमण का कारण कोई है तो ये भ्रम मिथ्यात है। भ्रम ही तो है, चाहे विपरीत हो, चाहे एकांत हो, चाहे संशय हो, चाहे विनय हो, चाहे अज्ञान हो, ये सब सब 5 प्रकार के भ्रम है। और इस भ्रम के कारण ही भ्रमण परिभ्रमण चल रहा है दीर्घ संसार में। पढ़ते हैं छंद को, नहीं तो वो छंद रह जाएगा और बाकी के ही छंद पुराण हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। जिनको याद है वह साथ में पढ़ने का प्रयास करें। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भ्रमर दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनती न संक्षेप कहूँ बखान। बस अभी तो मात दौलत राम जी कह रहे हैं मैं कहूंगा, प्रतिज्ञा कर रहे हैं मैं तीन संक्षेप कहूं बखान। किनको कहूंगा? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरे। अनादि से इस संसार में भ्रमण करते हुए जन्म मरण को क्यों प्राप्त किया? उसका अगर कोई कारण है तो मिथ्यात है, जिसके कारण से वह दर्शन भी, ज्ञान भी, चारित्र भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप हुआ है। भले ही यहां 3 कारण कह रहे हैं, पर सबका मुखिया है तो वह मिथ्यात्व है। जब तक वह मोहनी की दशा है तब तक सत्य समझ में आने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए सोचो समझो, ताते इनको तजिए सुजान, अच्छे से जानो और फिर छोड़ो। हम जान तो रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, पर छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले जाने बिना छोड़ नहीं सकते, और छोड़ा नहीं है तो तुम्हारे जानने का कोई 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 कार्यकारी कारण नहीं है। जाना तो बहुत है। उस पत्नी ने भी तो जाना था कि पति लौट के आए हैं। उस पत्नी ने भी तो जाना था कि पति लौट के आए हैं, पर कहाँ छोड़ पा रही थी भेष को, कहाँ छोड़ पा रही थी एकांत परिणति को, कहाँ छोड़ पा रही थी कि मैंने जो सोचा है मरना ही है तो आज ही नहीं। सुजान, अच्छे से जानकर तजिए, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। किसको छोड़ूं? किसको छोड़ूं? महाराज आपको छोड़ दूं? मिथ्यात को छोड़ने की बात कही। समस्या यही है, जो छोड़ने की कहता है आज के युवा और आज की पीढ़ी तो उनको ही छोड़ देती है। हाँ, जाके देखो, जो साधु, जो व्यक्ति छुड़ाते हैं उनके पास ढूकने नहीं जाते, तो वहीं छोड़ दिया महाराज। लो, छोड़ना वैरागी को, वीतरागी को नहीं है। छोड़ना अगर किसी को है तो रागी, द्वेषी को, मिथ्यात को और मोहनी को छोड़ना है।
समय हो गया है, समय हो गया है छोड़ने का। मंदिर को नहीं तो दुकान खोलने के चक्कर में मंदिर को छोड़ दो। देवशास्त्र गुरु को छोड़ने का नहीं, मिथ्यात्व को छोड़ने का समय हो गया है। एक ही तो आलम्बन है, एक ही तो पंचम काल में मां आलम्बन है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु। भगवान कुछ कहते नहीं है, जिनवाणी भी कुछ कहती नहीं है, एकमात्र दिगंबर गुरु कहते हैं। हम उनकी बात सुनकर भी पसीज नहीं पा रहे हैं, तो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है, कितनी विकट स्थिति है। इसलिए ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो कि हमारे लिए अनादि से दुख के लिए, भ्रमण करने के लिए, भ्रम के लिए निमित्त बन रहा है, उसको पहले अच्छे से जानो, फिर उसे छोड़ो। जानू कैसे? इसलिए आगे संक्षेप से उसका बखान करने वाले हैं दौलत राम जी। अभी तो मात्र कहा कि ये शत्रु है, इसे छोड़ना है, फिर उसका स्वरूप कहेंगे और फिर उसको छोड़ने का पुरुषार्थ भी कराएंगे। छोड़ने से क्या मिलेगा, उसका फल भी क्रम क्रम से आगे बनाएंगे। क्योंकि मेरी जीवन यात्रा है, मैं तो मेरी जीवन यात्रा बता, कहाँ से निकला था, कहाँ पहुंचना है और कहाँ कौन हूं, इसका भी निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर 3 प्रश्न जीवन में समझ आए, राजकुमार जी मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और कहाँ जाना है, तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। पर उतना सोचने के लिए समय कहाँ है। हमने जो सोच लिया है, हमने जो समझ लिया है, हमने जो निर्णय कर लिया है, हम उसे बदलना ही नहीं चाहते, बदलना ही नहीं चाहते। और जब तक बदलोगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी आपको बदलने में सक्षम नहीं है। अगर बदल सकता है कोई अपने आप को, तो मैं हूं और कोई नहीं है, कोई नहीं है। हमने अगर सम्यक निर्णय कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमने सोच लिया हमें बदलना ही नहीं है, जो हमने सोच के रखा है वही सत्य है, तो कभी जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। समय हो गया, पर एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, बता दूं क्या? रहने दे, फिर कभी कर ले, बता ही देता हूं। 2 मित्र थे, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। जहां जाते थे दोनों बिल्कुल मिलके जाते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ, बातें करते करते दोनों जा रहे थे, और दोनों भी बातें करने के मूड में थे, मजाक में मूड में थे। अब एक मित्र को और आई, कहते ना और आई, कहने की और आई से और आई। 2 सामने से एक भैंस का झुंड सामने से आ रहा था। एक मित्र ने कहा देखो इतनी सारी भैंस इस समय में कैसे लौट रही। वो कहता है अरे तुमने देखा इतनी सारी भैंस है, पर उसमें से एक जो सबसे आगे है ना, वो सफेद भैंस है यार, और आई। वो कहता है कैसी बात करते हो यार, काली कलुटी तो रखी है भैंस, भैंस कभी गोरी होती है, सफेद होती है क्या? वो कहता है कैसी बात करता है, मैं तो जो सबसे पहले आगे चल रही ना, वो तो भैंस सफेद है। कहता है नहीं है। वो कहता है कैसे नहीं, मैं तुम्हारी कैसे बात मानू? वो दूसरा भी कहता है मैं तुम्हारी कैसे मानू? अब दोनों में ठन गई, दोनों ने शर्त लगाई। वो जो कह रहा था भैंस सफेद है, वो कहता था मैं पूरा चैलेंज लगाता हूं, सबको सफेद माननी पड़ेगी। वो कहता है जब सफेद है ही नहीं तो मानेंगे कैसे, कैसे विश्वास करे? वो कहता अगर कोई नहीं माने, अगर ये भैंस सफेद नहीं होगी ना, तो मैं अपनी जीभ काट के रख दूंगा। कहता है शायद पगला गया है, सब पागल हो गया है। भैंस कभी आपने छतरपुर में सफेद देखी क्या? सफेद देखी भैंस? नहीं देखी। वो कहता है कि नहीं भैंस तो सफेद है। अब नौबत दोनों के घर तक पहुंची। घर वालों ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, आज तक संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भी जमीन पे उतर आए तो भैंस सफेद होती नहीं है, तुमने कैसे कह दी? तो कहता है मुझे तो सफेद दिख रही थी। कहते तुम्हारी आंखें खराब हो गई, बाकी भैंस तुम्हें काली दिख रही थी और एक ही भैंस सफेद। कह रहे हैं हाँ।
एक ही भैंस मुझे सफेद दिख रही थी। कहता है भाई तुम चैलेंज लगा के आए हो और कल तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी, मेरा तू बेटा इकलौते तुम हो और तुम ही गूंगे हो जाओगे तो कैसे काम करेगा। वो माँ से कहता है मैं पागल थोड़ी न हूँ। कहता पागल से कम थोड़ी न हो, तुम भैंस को जब सफेद कह रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कौन है। वो कहता है माँ वो दुनिया के लिए हूं, पर मैं इतना भी पागल नहीं, अपनी जीभ काटने वाला थोड़ी न हूं। कहता क्यों। कहते कल देख लेना, तुम्हें विश्वास होना चाहिए अपने बेटे पे। तो कहती विश्वास तो है, पर ऐसे पागलपंती के काम करो तो कहां से विश्वास करे। कल तुमने सबके सामने सबको बुलाया है, पूरे नगरवासी आएंगे, वो भैंस काली दिखेगी, तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी। वो तो कहता मैं काटूंगा ही नहीं। तुम दोनों बातें कैसे कर रहे हो, एक तो सफेद भी कह रहे हो, जीभ भी नहीं काटूंगा। वो कहती माँ बेटा तुम्हारा ही है, ध्यान रखना। कहती ठीक है भाई, अब कल आंद जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरा दिन आया, सुबह सबको बुलाया, उसी वो भैंस वाले को बुलाया, सब भैंसें खड़ी हो गई, सबने देखा, सबको भैंस कैसी दिख रही थी, सबको भैंस कैसी दिख रही थी, काली दिख रही थी। पर छोटू को भैंस कैसी दिख रही थी, सफेद दिख रही थी। कह रहे थे नहीं, सबने मनाया, सबने कहा कि भाई देख ये भैंस काली, ये भैंस काली, ये भैंस काली। वो कहता नहीं ये पहली भैंस सफेद है, ये पहली भैंस सफेद है। एक ही बात उसने रट के रखी थी। वह माँ भी पास में पहुंची और माँ बेटे से कहती है बेटा ये क्या चल रहा है, कब तक ये नाटक चलेगा। जब भैंस काली है और तू सफेद कह रहा है, पूरा गांव तुम्हें टूट पड़ेगा, तुम्हें जीभ काटनी पड़ेगी। वो कहता है मां पागल नहीं हूं मैं, वो लाख कहे भैंस काली है पर मैं कहूंगा ही नहीं भैंस काली है। वो कहता है, छोटू कहता है वो दुनिया लाख कह दे भैंस काली है, पर वो मेरी आंखों से सफेद को दिख रही है। अब मेरे से वो सब काली कह के बताए, मैं कहूंगा ही नहीं काली और मैं काटूंगा ही नहीं जीभ। भैंस सफेद थी, भैंस सफेद है और भैंस सफेद ही रहेगी। माँ भी कहती हाथ जोड़ ले, अब तुम मानो ही नहीं तो तुम्हारी आंखों से कौन सफेद काली दिखा सकता है। जो तुमने सोच ही के रखा है तुम्हें कौन मना सकता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि मत बनो। जो तुमने सोचा है, जो तुमने जाना है उतना ही सच नहीं है, उससे भी कुछ बढ़कर सच होता है। उस सत्य को जानो, सत्य को मानो, तो भी जीवन में कल्याण हो सकता है। जाओ, भैंस काली सफेद देखने का समय हो गया है। वो भैंस काली सफेद दिखे नहीं दिखे, पर भीतर की श्रद्धा तो काली सफेद कर सकते हैं। इतना निर्णय करे, अपने शत्रु को, मिथ्यात्व को जीतने का प्रयास करे, क्योंकि समय अपना हो गया है। करेंगे पुनः कभी समय पर, समय की बात, क्योंकि क्या पता पुनः समय मिले नहीं मिले। थोड़ा सा काल शेष बचा है, पंचम काल में श्रद्धा भी प्राप्त कर लो तो बहुत कुछ है। इसलिए जब पुनः समय मिलेगा उस समय पर, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पर निर्णय करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।